2-3 साल से आई हैव बीन लर्निंग और 3-4 महीने से रियल मार्केट्स में मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, बट सो फार नॉट इनफ लक एंड सब मेरे आसपास यही कह रहे हैं दैट इट इज़ अ पाइप ड्रीम। मतलब जिनको पता है, मैंने ज़्यादा लोगों को शेयर नहीं करा है, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। पर फॉर एनी वन हु इज़ स्टार्टिंग आउट, जो अभी इस पोजिशन में है, आई वुड रिकमेंड कि डोंट शेयर इट विद एनी वन, चाहे वो कितना भी क्लोज हो आपके, चाहे वो आपको कितना भी बोले कि हाँ मैं सपोर्ट करता हूँ, वो ओपन माइंडेड है। लाइफ में एक आध बंदा है, अगर कोई सिमिलर इंडस्ट्री से आपके पास, तो कूडोज, उसको आप बता सकते हो, अदरवाइज डोंट शेयर इट विद एनीवन एल्स। और ये मैंने हार्ड टाइम सीखा है, क्योंकि नाउ होता क्या है, नाउ दिल कॉन्स्टेंटली कम बैक इन एंड आस्क यू आपकी ट्रेडिंग की प्रोग्रेस क्या है, ठीक है, एंड आपकी प्रोग्रेस नहीं हुई है, राइट, आप वही साइकोलॉजिकल बैटल्स लड़ रहे हो। बिकॉज क्या होता है ट्रेडिंग में, सिस्टम या ट्रेडिंग प्लान या कोई भी स्ट्रैटेजी, ठीक है, किसी को भी 2 से 6 महीने में अगर उसने इनफ टाइम स्पेंड करा है, 6 महीने में उसको देख देख के चार्ट्स पे, तो उसको वो बहुत अच्छी आ सकती है, उसको जो मॉडल होगा ट्रेड करने का। बट द रियल टाइम टेक्स इज इमोशनल मसल बिल्डिंग। इमोशनल मसल बिल्डिंग कैसे बनती है? डे बाय डे एग्जीक्यूट करके। अब टाइम अपनी स्पीड से ही चलेगा। आपने पिछले 6 महीने में जो गलतियां करी हैं, अब आप उनको एग्जीक्यूट करोगे डे बाय डे, तो आपको दोबारा से वो डेटा आगे बनाने में कि इसमें कितना टाइम लगेगा उसको रेक्टिफाई करने में, तो उसके लिए आपके पास एक डाटा सेट होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि फिर अब आप और 6 महीने अपने आप को ऑब्जर्व करोगे, देखोगे। सो इट्स कॉन्स्टेंटली अ प्रोसेस कि आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, फिर आप अपने आप को ऑब्जर्व कर रहे हो, फिर आप वेट कर रहे हो, ठीक है, रिजल्ट्स को इवैल्यूएट कर रहे हो, फिर कुछ 19-21 हुआ, फिर अब आपको 5-6 महीने का डेटा चाहिए, राइट। क्योंकि अगर आप रियल मायने में अपने आप को कंसिडर कर रहे हो टू बी कंसिस्टेंटली अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, तो आप 6 महीने से 1 साल तक तो कम से कम कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल हुए होगे, तभी आप अपने आप को मानोगे, राइट। तो वो 6 महीने की जो ट्रेडिंग है, वो 6 महीने में ही खत्म हो गई, तो आप उस प्रोसेस को फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर सकते। दैट्स वाई इसमें इतना ज्यादा टाइम लग जाता है। एंड पीपल अराउंड यू, दे विल नॉट गिव यू दैट मच टाइम, ठीक है, बिकॉज स्पेशली अब तो हम वैसे बहुत ही फास्ट पेस वर्ल्ड में जी रहे हैं, जहाँ पे मटेरियलिस्टिक सक्सेस, पीपल वांट एवरीथिंग लाइक दिस, राइट। ग्रेटिफिकेशन डिले वाला सिस्टम कुछ है नहीं यहाँ पर, ठीक है। अब क्या, इसका मतलब ये नहीं है कि जॉब्स गलत हैं, जॉब की भी अपनी जगह है, सब चीज का अपना एक स्थान होता है। अगर वो कोई नहीं करेगा तो हमारे बाकी काम कैसे होंगे लाइफ में, राइट। सो नथिंग अगेंस्ट पीपल इन दैट रिगार्ड, बट द थिंग इज कि आप जिसको भी बता रहे हो वही बहुत ही सोचा समझा होना चाहिए बंदा। किस बंदे को आप बता सकते हो? जो इस इंडस्ट्री से है, ठीक है। अब इस इंडस्ट्री के आपको बहुत कम लोग मिलेंगे, ठीक है, और 2 टाइप के लोग मिलेंगे। पहले तो वो जो औरों से सुन के इसके बारे में अपनी ओपिनियन बना के बैठे हैं, ठीक है, जो आते ही आपको राइट ऑफ कर देंगे कि अरे ये सब कुछ नहीं होता, ये सब इसमें पैसा डूबता है, ये सब वो सब, ठीक है। दूसरे टाइप के वो लोग आएंगे, पीपल हु हैव लॉस्ट एंड क्विट, ठीक है। मोस्टली लोग क्योंकि वही है ना, आपकी किस्मत कैसी होगी कि अगर आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर मिल जाए कंसिस्टेंट, देयर एंट इनफ, इतने हैं नहीं कि आपकी किस्मत से वो टकरा जाए वो बंदा आपको, या आपकी लाइफ में आप किसी को जानते हो ऐसे, ठीक है। बिकॉज प्रोबेबिलिटी वाइज दे आर वेरी लेस, स्टैटिस्टिकली वो नंबर में बहुत कम है, तो यू ऑलवेज एनकाउंटर people who are on the negative side of the market more, natural सी बात है, because 90% traders lose money, right? So आप अगर 100 ट्रेडर को मिलोगे तो 100 में से 90-95 तो will always be like the खिलाफ वाली साइड। तो इसमें, और जो बंदा इस इंडस्ट्री से नहीं है और जो इसके बारे में कोई नेगेटिव एफिलिएशन भी नहीं रखता, स्टिल मार्केट्स आर प्रीटी मच पॉपुलर, उसको कुछ ना कुछ पता ही होता है। अब मैं ये कहूंगा कि अगर आपको 100% कन्विक्शन भी है ना किसी पे, तो भी थिंक ट्वाइस और थ्राइस। और 100% कन्विक्शन का मतलब, डोंट गो ऑन द वर्ड्स, 100% कन्विक्शन का मतलब रियल सेंस में किसी पे 100% कन्विक्शन से भरोसा है, तब भी चांस है मे बी दिल सपोर्ट, लेट्स जस्ट अज्यूम फॉर अ मोमेंट दिल सपोर्ट। नाउ अब क्या होता है, आप इंडस्ट्री के इन एंड आउट को जानते हो, ठीक है, आपको सारा प्रोसेस पता है, आपको टाइम पता है कितना लगता है, किस हिसाब से लगता है। नाउ पीपल कम एंड दे टॉक, ठीक है, फिर वो क्या होगा, इवन इफ दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट द इंडस्ट्री, वो फिर आपसे आपकी प्रोग्रेस पूछेंगे। एंड द हार्ड पार्ट वेयर इट पिंचेस यू, दैट यू हैव नथिंग टू शो, ठीक है। फिर आप फ्रस्ट्रेशन में, मान लो इफ इट इज समवन हु इज पुशिंग यू, कोई भी हो सकता है वो, टू डू समथिंग और टू मेक मनी, अगर आप ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हो, नाउ
अब आप थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड और गुस्सा होके कुछ ऐसा बोल देते हो जहां पे अभी आप हो नहीं, राइट? कि मैं तो इससे ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तब की तब देखते हैं, राइट? बट यू आर नॉट देयर येट, तो इट अगेन पिंचेस यू, इट डबल डाउन्स, द पेन डबल्स डाउन ऑन यू, बिकॉज आपने क्लेम ऐसा करा है जहां पे आप हो नहीं, और आपकी करंट सिचुएशन तो वैसे खराब है। सो द पॉइंट बीइंग, जिस भी बंदे को आप बता रहे हो, बहुत सोच समझ के बताना, क्योंकि अब जिनके साथ ये हो गया है, जिन्होंने बता दिया है, आई गेस दोस पीपल नो, एंड वो बात करेंगे इस बारे में, और वो बोलेंगे कि भाई बहुत सोच समझ के, हो सके तो किसी को भी मत बताना। और जब मैंने स्टार्ट करा था, अभी मैं 24 साल का होने वाला हूँ, जब मैंने स्टार्ट करा था थोड़ा बहुत, तब मैं 18-19 साल का था, ठीक है? बट मैंने इसको सीरियसली स्टार्ट करा अभी 1-1.5-2 साल पहले, ठीक है? तो जब मैंने सीरियसली स्टार्ट करा तो आई वाज सीरियस, बट मुझसे गलती क्या हो गई, जब मैं यंग था, अब यंग होते हो आप, आपको कुछ नया पता लगता है, क्यूरियोसिटी से आपका मन करता है किसी के साथ शेयर करूं, किसी को बताऊं, किसी कुछ करूं। तो ये मैंने 1-2 लोगों के साथ शेयर करा, विच इंक्लूड्स माई फैमिली एज वेल एज माई फ्रेंड्स, ठीक है? अब फ्रेंड्स में भी हर किसी के साथ नहीं, पीपल हु आर वेरी क्लोज। वैसे मैं बहुत ज्यादा इसको लेकर वैसे भी सीक्रेटिव रहा हूँ, बट अब जिनको पता है उनको तो पता है। तो मैंने जाने अनजाने में ही, बिकॉज आप यंग हो, आप क्यूरियस हो, आपको कुछ नई चीज पता चले, आप एक्साइटेड हो किसी को उसके बारे में बताने में कि इसके पोटेंशियल ये है और इसमें ऐसे ऐसे हो सकता है, विच मे और मे नॉट बी ट्रू, बट आप जस्ट सिंपली एक्साइटेड हो बिकॉज आपको किसी नई चीज के बारे में पता लगा है। अब आप जा रहे हो, ठीक है, आपने बताया, पर होता ये है कि अगेन द थिंग कम्स बैक कि जो पूरी ओपिनियन है, नेगेटिव क्लाउड जो पूरा बना हुआ है इसके इर्द गिर्द, सो देन दीज पीपल, दे मे बी दे आर बीइंग प्रोटेक्टिव, ठीक है? वो आपको लॉस से बचाना चाह रहे हैं, बिकॉज स्टैटिस्टिकली 90%, 95% पीपल लूज मनी इन दिस, राइट? वो अपनी तरफ से स्टैटिस्टिकली वो है, बट जो 5%, 7% लोग हैं, विच कंसिडर दिस एज लाइक हार्ट एंड सोल है जिनका, और जो इनको पूरा टाइम डेडिकेट करना चाहते हैं, नाउ दीज पीपल, नाउ विच who are like well wishers for you guys, now you start getting demoralized by their comments, और ये प्रोसेस इतना धीरे धीरे ग्रेजुअल होता है, यू वोंट इवन रियलाइज अंटिल यू आर देयर। तब जब तक आपको पता लगता है, तब तक ऑलरेडी आपके आसपास का एनवायरनमेंट बहुत टॉक्सिक हो चुका होता है, और इतना टाइम बीत चुका होता है कि अब आप सामने वाले को ये भी नहीं बोल सकते कि मुझे थोड़ा और टाइम दे दो, आई विल शो देम सम प्रोग्रेस। समझ रहे हो? बिकॉज मच ऑफ इट इज साइकोलॉजिकल। जो भी मैंने अभी सीखा है टेक्निकल वाइज, अगर मेरे साथ कोई बैठे, मैं उसको 3 महीने में सब कुछ सिखाऊंगा, और 3 महीने की वो फॉरवर्ड टेस्टिंग, बैक टेस्टिंग सब कर करा के 6 महीने में उसको टेक्निकल एंगल, स्ट्रैटेजी वाइज टेक्निकल एंगल में वो अच्छा खासा प्रोफिशिएंट हो जाएगा, दैट ही कैन एग्जीक्यूट, और वो प्राइस को अच्छे से रीड कर पाए कि व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इन द चार्ट्स। पर सारी बैटल बाकी तो यहाँ की है ना, ठीक है? यू आर नॉट ओनली फाइटिंग द थिंग्स व्हेन यू आर एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर, वो ग्रीड और फियर बाकी सब चीजों से नहीं फाइट कर रहे हैं आप, आपकी फाइट उसके बाहर भी चल रही है, जब आप ऑफ स्क्रीन हो तब भी चल रही है, ठीक है? कि कई प्रोग्रेस के बारे में कोई पूछ रहा है, बट आपके पास कुछ शो करने को नहीं है, पर आप अंदर ही अंदर और फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, विच देन अगेन ट्रांसलेट्स कि आप ओवर ट्रेड करो, बिकॉज यू वांट टू बी प्रॉफिटेबल फास्टर, तो फिर आप और ट्रेड करोगे, यू ओवर रिस्क एंड देन यू ओवर लूज एंड देन यू ब्लो योर अकाउंट, यू रियलाइज कि कैसे ये सब चेन है, देन यू अगेन पुट मनी, उसको फिर आप धीरे धीरे फिर और बिल्ड करोगे, फिर उतना ही टाइम लगेगा। तो इट्स अ कॉन्स्टेंट बैटल। पर गुड पार्ट इज, ये तब तक के लिए है अंटिल द मनी स्टार्ट्स फ्लोइंग इन। वंस द मनी स्टार्ट्स फ्लोइंग इन, तब बिकॉज मिडिल क्लास लोगों के लिए व्हाट मैटर्स द मोस्ट घर में ही होता है कि थोड़ा बहुत पैसा आ रहा है, तो फिर वो इतना सवाल जवाब नहीं करते कि भैया आप हाथ रहा है, अनलेस किसी अंटिल एंड अनलेस किसी इलीगल राउट से नहीं आ रहा है। लीगल राउट से अगर ठीक ठाक पैसे आ रहे हैं तो वो अपने काम से मतलब रखते हैं। तो इसीलिए जिसको भी बताओगे, माय सजेशन, बहुत सोच समझ के बताना। और अभी मेरे इर्द गिर्द इसको लेके क्लाउड बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है। लाइक यू नो, पीपल विल स्टे, देयर आर और देयर विल ऑलवेज बी सम पीपल, ठीक है, जिनको इंडस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता, बट वो जो आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपको बहुत पसंद करते हैं, तो दे विल स्टे कि वी सपोर्ट यू, ठीक है, बट दे डोंट लाइक, मतलब आपको नहीं फील होता इन द लिटरल सेंस दैट दे सपोर्ट, बिकॉज जिस टाइप का सपोर्ट ये मांगता है, नो वन इज कमिंग टू सेव यू फर्स्ट ऑफ ऑल, और जिस टाइप का ये सपोर्ट मांगता है, वो सपोर्ट सबसे बड़ा एसेट जो है लाइफ में लोगों का, उस सेंस में मांगता है टाइम। जैसा कि मैंने बताया
कि अगर आपको अपने रिजल्ट्स एवेल्युएट करने हैं तो आपको 6 महीने की ट्रेडिंग 6 महीने में ही कंप्लीट होगी, एक दिन अपनी स्पीड से ही बीतेगा। तो फिर आप 6 महीने का अपना रिव्यू करोगे, फिर आप देखोगे कहाँ सही कहाँ गलत, जहाँ जहाँ गलत है उनको रेक्टिफाई करना, फिर और 6 महीने, फिर और 6 महीने, फिर और 3-4 साल हो गए अब, ठीक है, पता नहीं लगता। मेरे को 2 महीने, ओ सॉरी 2 साल हो गए हैं मुझे, 2.5 साल ऑलमोस्ट मेरा कॉलेज खत्म हुए हुए, एंड अभी मैं नहीं कर रहा कुछ भी अर्न, राइट, इफ आई बी फ्रैंक, बट दिस टेक्स अ टोल ऑन यू, बहुत हैवी। एंड द रीजन दैट आई एम मेकिंग दिस वीडियो इज ताकि द अपकमिंग ट्रेडर्स जो बिल्कुल जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं और उसको फुल टाइम करियर बनाना चाहते हैं, नॉट दोज पीपल जो आए कि 2-3 महीने के लिए ट्राई करूंगा ये वो, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू लूज मनी इन दैट सेंस, ठीक है। शॉर्ट वाइल में यू माइट गेन अ लिटिल, कुछ तुक्का वुक्का लग जाए और ये वो, बट लॉन्ग रन में यू वोंट बी एबल टू मेक इट। तो जो फुल टाइम इसको कंसिडर कर रहे हैं एज अ हार्ट एंड सोल, और जो अपना ऑलरेडी दिल दे चुके हैं इस चीज को, जो कि पता नहीं क्यों ही दे दिया पर दे दिया है, नी हाउ, ये वीडियो उनके लिए है कि यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस काइंड ऑफ स्टफ। और ये सबसे मेन चीज है कि आप इसको बताते हो, ठीक है। बी वेरी केयरफुल आप किसके साथ अपनी प्रोग्रेस शेयर कर रहे हो, ठीक है। और ये भी होता है बीच में थोड़े बहुत दिन प्रॉफिटेबिलिटी के आते हैं, यू गेट एक्साइटेड एंड पम्प्ड अप एंड यू स्टार्ट शेयरिंग कि भाई मेरे को इतना प्रॉफिट हो गया, वो हो गया, वो। calm down, don't do it because markets will humble you, ठीक है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग अर्ज आएगी अंदर से, because those are like वो केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं आपके ब्रेन में, बट जस्ट सिट, ठीक है, calm yourself down, breathe। ऐसे सिचुएशन में किसी शेयर नहीं करना, बिकॉज मार्केट विल प्रोबेबली हम्बल यू। अगर आप न्यू ट्रेडर हो, ऑब्वियसली एक्सपीरियंस हो तो मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे होगे आप, है ना। और दूसरी बात, आप जिसको भी बताओगे कम से कम 1000 बार सोच लेना, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि देयर इज समवन जो आपको सपोर्ट करेगा इसमें, और नहीं भाई कि मैं गलत हूँ और कोई हमारे पास जो लोग हैं भैया वो बहुत सपोर्ट करने वाले, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप एक काम करना, एक बारी उनको बता के देख लेना, ठीक है। हैप्पी ट्रेडिंग गाइस।